हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैकेनिक्स और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिस्टम होता क्या है कि कोई भी बॉडी जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बनी हो उसे हम सिस्टम कहेंगे। आज हम मैकेनिक्स और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स है क्या? मान लो कि आपके पास कोई बलून है, तो उस बलून के अंदर आपने गैस भर दी है कोई, और जब उस बलून को आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जब उस बलून को आप फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स लगाने के कारण उस बलून में मोमेंटम आ जाता है कुछ, और वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो जब हम उस बलून के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें दो तरीके से मोमेंटम आता है। एक तो जब वो एक्सटर्नली जा रहा है, मतलब हमने फोर्स लगाया और वो आगे की तरफ जा रहा है, और एक उसके अंदर जो से गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर भी फोर्स लग रही है। जो हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नली वो तो एक्सटर्नल फोर्स होगा, और जो वो अपने आप मतलब उसके अंदर हैं जो गैस के मॉलिक्यूल वो फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, वो उसका इंटरनल फोर्स होगा। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने से कि बॉडी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है। तो ये मान लो कि हमारे पास कोई बलून था, ये बलून ये है यहाँ पे, ठीक है, ये बलून है हमारा, और इस बलून के अंदर हमने कोई एयर गैस वगैरह भर दी, फिल कर दिया इसके अंदर, और जो से ये बलून है इस बलून को हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। ये तो है मेरा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ऐसा मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई बलून लिया है और ये यहाँ पे नीचे वाली लाइन है, ये है वॉल, और नीचे वाली लाइन है एक्स एक्सिस, ऊपर वाली है ये वाई एक्सिस, और जो सी ये सामने जा रही है ये है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये कमरे में यहाँ पे ये बलून रखा, मतलब कि हाथ में मैंने लिया हुआ है, और ये है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जब मैं इस बलून के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, इस बलून के ऊपर फोर्स मतलब मैं एक्सटर्नली लगा रहा हूं, तो मान लो कि इस बलून के अंदर तो बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। मैं इनमें से कोई भी ith पार्टिकल ले रहा हूं, ठीक है। ith पार्टिकल का यहां से ये है ओरिजिन, ओरिजिन से लेके ith पार्टिकल का डिस्टेंस हम कह रहे हैं, ये ith पार्टिकल है, ये r है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि हमें तो हर एक पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स बताना है। सबसे पहले हम ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स बता देंगे कितना है, फिर उन सबका समीशन कर देंगे, तो हमारे पास ये कंप्लीट का जाएगा कितना मतलब एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स से इस बलून के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने माना कि ith पार्टिकल के ऊपर जब हमने फोर्स लगाया, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो एफ ऑफ आई एक्सटर्नल फोर्स जो कि हम लगा रहे हैं, और एक दूसरा होगा इंटरनल फोर्स एफ आई के ऊपर इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स लगाएगा कौन सा? देखो ये वाला पार्टिकल इसके ith पार्टिकल के ऊपर लगा रहा है, ये वाला लगा रहा है, ये लगा रहा है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर हैं वो सभी के सभी इस ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो हम लिखेंगे कैसे? एफ ऑफ आई जे। अब यहाँ पे जो जे पार्टिकल कह रहे हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं जे इक्वल टू 1 से लेके ये सभी n पार्टिकल जितने भी हैं, ठीक, ये सब मतलब ये इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एफ आई है एक्सटर्नल फोर्स जो कि हम बाहर से लगा रहे हैं, और ये समीशन ये है इंटरनल फोर्स जो कि पार्टिकल्स आपस में लगा रहे हैं, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब जो सा ith पार्टिकल है, ith पार्टिकल अपने ऊपर तो फोर्स लगाएगा नहीं, तो वो तो वैनिश होगा इसका, ठीक है। तो जो सा ith पार्टिकल के ऊपर अब फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिर्फ, जो कि हम बाहर से मतलब लगा रहे हैं। तो अब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के कारण इस पे कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा, ये मूव करेगा। तो जब इसके ऊपर कुछ मोमेंटम आ रहा है मतलब कि ये मोशन हो रहा है, इसमें हमें पता है कि इस बलून की मोशन की इक्वेशन क्या होगी, जो कि हमें न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है इक्वेशन ऑफ मोशन एफ आई इज इक्वल टू, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, क्योंकि अभी हम ith पार्टिकल की ही बात कर रहे हैं। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं d अपॉन dt, ये dpi, ठीक है, क्योंकि ये ith पार्टिकल का मोमेंटम है। अब मोमेंटम होता क्या है?
मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये mi bi, mi है मास ऑफ ith पार्टिकल, bi है ये वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, या इसे हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं m dt mi, जो सा वेलोसिटी ith पार्टिकल की, इसे हम लिख सकते हैं dri अपॉन dt। ri है यहाँ इसकी मतलब ओरिजिन से लेके ith पार्टिकल का जो सा डिस्प्लेसमेंट है वो है ri। इसे हम इक्वेशन नंबर ये या फिर मॉडिफाई करके और लिख लो इसे, ये क्या डी अपॉन डी टी, ये एम आई डी आर आई, ये 2d है, डी टी स्क्वायर, इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करेंगे, देखो यहाँ पे भी एफ आई है, ये भी एफ आई है, पुट 2 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा एफ आई की जगह हम पुट कर सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एम आई आर आई इज इक्वल टू ये है, ठीक है, एफ आई ई प्लस समीशन जे इक्वल टू 1 से n एफ आई जे आई, ठीक, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब देखो यहाँ पे एक पार्टिकल तो है नहीं आई अकेला, यहाँ पे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है काफी सारे, तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बलून के ऊपर तो सिर्फ ith पार्टिकल के ऊपर थोड़ी लगाएंगे, वो सभी पार्टिकल के ऊपर लगाएंगे। तो सभी पार्टिकल का बताने के लिए हम समीशन कर देते हैं इन सब का, तो हम कह रहे हैं कि इसमें ith नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उन सबका समीशन कर रहे हैं, तो हमारे पास जैसे हमने ith का निकाला है ना वैसे सभी का आ जाएगा, कितना हमने फोर्स लगाया वो हम कहेंगे, इसका समीशन कर देते हैं ith से, समीशन आई डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एम आई आर आई, ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी होगा समीशन आई, ये एफ आई ई ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये समीशन आई समीशन इक्वल टू 1 एन एफ आई जे आई, ठीक है। और यहां पे जो आई है वो जे के इक्वल नहीं है। आई जे के इक्वल क्यों नहीं है? देखो आई तो ये अकेला पार्टी, आई तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल ले रहे हैं सभी के सभी, और जे क्या है? जे ith पार्टिकल को छोड़ गया है, मतलब कि आई जे के इक्वल नहीं है। आई ज्यादा है जे कम है, इसलिए आई जे के इक्वल नहीं है। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर ये 4th है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो सिर्फ फर्स्ट टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है जो एक्सटर्नल फोर्स हमने बलून के ऊपर लगाया, और जो सी इसकी सेकंड टर्म है ये वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो आपस में पार्टिकल हैं एक दूसरे के ऊपर कितना इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं। ये देख लो कि जो से ये वाला पार्टिकल है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला पार्टिकल शांत थोड़ी रहेगा, ये वाला पार्टिकल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ तो हमें यही कहता है ना कि ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, अगर ये वाला पार्टिकल फोर्स लगा रहा है तो ये भी लगाएगा, ऐसे ही ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर लगा रहा है तो ये वाला इसके ऊपर भी लगाएगा। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं कि अगर एफ आई जे नंबर ऑफ पार्टिकल, जे अगर आई के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो फिर आई वाला जे के ऊपर भी लगाएगा। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो नेगेटिव साइन हम लगा रहे हैं। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अगर इसे रीअरेंज करके यहां पे लेके आए तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। इसे हम कह सकते हैं एफ आई जे प्लस एफ जे आई इक्वल टू 0। ये 6th इक्वेशन, मतलब कि जो कि हर एक जो पेयर हैं वो उनका इंटरनल सम है वो 0 के इक्वल है। ठीक, इंटरनल सम हर एक पेयर का, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए इनका इंटरनल फोर्स तो इस वाली इक्वेशन में बैनिश हो जाएगा। अब बचेगा क्या? ये वाली इक्वेशन बच रही है, तो इसे हम कहेंगे ये है समीशन आई डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एम आई आर आई इक्वल टू समीशन आई एफ आई ई। ये वाली टर्म तो बैनिश होगी, और इसे हमने नाम दे दिया, ये है हमारे पास 7th इक्वेशन। ठीक है, जो से ये है
समीशन आई एफ आई ई मतलब एक्सटर्नल फोर्स, इसे हम सिंपल लिख सकते हैं, इसे हमने लिख दिया एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू समीशन आई डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एम आई आर। इस जो से ये रिजल्ट आया है हमारा 8th इक्वेशन, ये है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम बलून को फोर्स लगा रहे हैं, बलून को फोर्स लगाने से तो जो है बलून के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, मतलब कि बलून है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यह कहने का मतलब है इसमें। ठीक है, थैंक यू।